पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव! नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। ग्यारह 12 को ही हो गया, ऐसा फट गया सारा। आज ये देखे 15 दिन से ये मेरा पूरा ये गेट मेरा नहीं खुल रहा है। घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं। खतरे की जद में पूरे का पूरा जोशीमठ आ गया। सबसे पहले इन लोगों को विस्थापित करना। जोशीमठ का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म है। खूबसूरत पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हालात बन गए हैं उनसे हम सभी वाकिफ हैं। लोगों के घरों में दरारें हैं, जगह जगह पर पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसे में स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये बड़ी चुनौती है। इस संकट पर कल प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में केंद्र और उत्तराखंड सरकार के अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ में हैं। वहीं प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही आज एनडीएमए के सदस्य भी उत्तराखंड जाएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की। सुनिए। मैं जोशीमठी में रहती हूँ और इतना घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं और हम खुद जानते हैं कि हम इस हालत में अभी क्या हैं। आप देखिए, पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं, हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। भले उन्होंने किया है हमारी व्यवस्था, पानी हमें ऐसी हालतों में देखा है तो स्कूल में शिफ्ट तो किया है, पर लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द हमें अपनी छत दें और हम वहाँ सुरक्षित रह सकें। मुझे एक बात बताइए लक्ष्मी जी कि आपने आपके घर पे कितने लोग हैं? यहाँ पे मेरे देवर का घर है ये, और यहाँ पे मेरे देवर का घर है। ये लोग भी उधर स्कूल में शिफ्ट हो रखे हैं। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे ये यहाँ पे 2 परिवार इनके हैं। यहाँ पे मेरे देवर लोग 2 यहाँ हैं और मेरे जेठानी लोग हैं 3 परिवार यहाँ पे हम लोग हैं। यही है यहाँ पे 3-4। तो आप लोगों ने अपना पूरा पैसा जो जमा पूंजी होगी उसको लगा के सब मकानों पे लगा रखा है मैम। यहाँ पे हम अपना जोशीमठ में ये है कि अपना गाय भैंस को धंधा करते हैं और खेती बाड़ी का काम है। पूरा जमीन चली गई है, मकान चले गए हैं, हम रोड पे हैं, ऊपर हो गए हैं। जितने भी कमाना था धमाना था सब इन मकानों पे लगा दिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अब इन चीजों के लिए हम तो खुद ही दुखी हो रखे हैं। और कल हम देखते देखते हमारा सामने हमारा मंदिर टूटा जा रहा है और हर दिन यही देख रहे हैं कि इसमें इतनी पूजा करी, इतनी आराधना रखी हमने, ऐसे वो हमारे सामने गिर गया है। तो हमें कल से ना खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ी है। बहुत मन से हमने अपना मंदिर को सजाया था वहां पे, वो मंदिर भी डूब गया है। ऐसे हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा परिवार बिखर गया है यहाँ पे। आपने मुझे एक और चीज बोली, और ना ही सिर्फ जो इंसान है उसको तकलीफ हो रही है, पर चाहे वो आप लोगों ने जो गाय थी, चाहे कुत्ते हो, अब सुनो, हमारे शिफ्ट तो किया जा रहा है, मानती हूँ। हमें तो बोल रहे भाई वहां जाओ यहाँ जाओ, हमारे पास गाय है, ये कुत्ते हैं, इनकी शिफ्ट कहाँ होगी ऐसी?
इनके लिए कहाँ है? The situation on the ground is so messy that there are in our house one part of our house is having messy cracks, and we are so scared about going inside of our house because there are messy cracks and we don't know if it will break, what we'll do, and where we'll go. Right. So, you know, it is so cold and you have been out on the streets with your family. Has the government given your family any kind of help as of now? No, they have not given us any kind of help up till now, but now if they will give, so it's good. Today the Chief Minister came, they spoke to your family. What did the Chief Minister Pushkar Dhami said? He said that keep yourself safe and we will do something to help you. They said that keep you be with your families, don't go anywhere else, and every time you be with your family. लेकिन अभी सरकार ने रोक लगा दी है, तो शायद कुछ हो सके, शायद ये क्रैकिंग वगैरह बंद हो सके। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मकानों, सड़कों और खेतों में दरारें पड़ रही हैं। लोग दहशत में हैं। जिंदगी भर की कमाई लगाकर बनाए गए घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं। लोग बेबस हैं। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने असुरक्षित घरों की पहचान शुरू कर दी है। कई घरों पर रेड क्रॉस लगा दिए गए हैं। इस बीच ज्योतिर्मठ प्रशासन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास अब विनाश का कारण बन गया है। बिजली परियोजनाओं और सुरंगों ने शहर का ये हाल किया है। एनटीपीसी ने कहा कि जोशीमठ में पड़ी दरारों के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। एनटीपीसी ने कहा कि जो सुरंग हम बना रहे हैं वो जोशीमठ के नीचे से नहीं जा रही। साथ ही एनटीपीसी ने यह भी कहा कि उनकी ओर से अभी कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेजी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। जोशीमठ में रह रहे लोगों के हालात समझने के लिए उनसे बात की हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने। रामेश्वरी देवी से बात की है। उन्होंने एनडीटीवी से यह कहा कि हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार भले ही थोड़े पैसे दे देगी, लेकिन जिंदगी भर की पूरी जमा पूंजी इस घर में चली गई। पूरी जमीन उधड़ गई है, पूरा इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं। आप लोग कैसे रह रहे हैं इस घर में? अभी भी अब रह रहे बेटे मजबूरी में, क्या करना, छोड़ के जाए कहाँ। नहीं, अभी सरकार ने भी कुछ तो वो नहीं करा। भेज भी रहे कहीं दूर दूर, तो कहाँ घर छोड़ के, कहाँ पानी, कहाँ ना, वही नहीं आ रहा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? दो रहते हैं हम, बुढ़े बच्चे नहीं थे। तो आज मुख्यमंत्री आए थे, कुछ बोला उन्होंने? उनसे मौका नहीं मिला मिलने का, बोलने का। और वो यहाँ तहसील से वो करेंगे ना। तो कितने दिनों से ये दरारें आ रही हैं? ये बेटा ये तो बहुत पहले, मतलब 1 महीना हो गया दरार ना। 1 में मतलब 4-5 नवंबर को हमने, ये दिसंबर है, ये दिसंबर से यहाँ दीवार शुरू करी थी बनाया। 10 दिसंबर को आधा काम किया, 11-12 को ये हो गया, ऐसा फट गया सारा। तो अभी मैं देख सकती हूँ आपने घर से भी सारा सामान बाहर फेंक रखा, सब बाहर निकाल रखा यहीं से सब। तो आप लोग कैसे खाना पीना कैसे कर रहे हैं? रात को कहाँ रह रहे हैं? कमरे है गली में, वो चौकीदारी समझो उनकी, तो उसमें बना रहे हैं, हीटर में बना रही, वो हीटर लाया है ना, उसमें खाना बना रहे हैं। सरकार ने रहने का कोई इंतजाम अभी कुछ नहीं कर रही सरकार। रात के लिए होटल बता रखा ना, ले रखा हमने, पर मुझे वहाँ पे जाने का वो नहीं लग रहा ना अपना। अभी ये द्रोणगिरी होटल है ना कोई, उसके सामने कर रखा किराए में, वो तो ढेले ताला तो लगा देना एक रूम में। अभी तो अब लोग आ रहे हैं, अभी हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, वो हमें कहाँ ढूंढेंगे। आपकी क्या उम्र होगी माता जी? मेरी है बेटा 70 साल। और आपने मुझे बोला कि आप 2 बूढ़ा बूढ़ी, आपके पति भी इसी घर में रहते हैं। हाँ। इतना आपने पूरी जमा पूंजी लगा के घर बनाया। तो क्या अब ये घर कभी भी ठीक हो पाएगा? अब तो मुझे मुश्किल लग रहा है बेटा, इसको ठीक बनाने में तो मुश्किल है। तो ये सारी हमारी जमीन जगह सब धस रही, कौन बनाएगी इसमें ना, कौन खर्चा करेगा इतना?
अभी कभी आपको उम्मीद नहीं लग रही है? ना, मुझे तो नहीं लग रही। सरकार से कुछ हमने समा पाई तो हमारे बच्चे थोड़ी कर पाएंगे, वो तो वैसे ही। सरकार से कुछ उम्मीद है? अब सरकार आज देखो तो क्या उम्मीद है, अब देगी सरकार 2-4 वो पैसे दे, उनसे क्या, अपनी पूंजी तो गई, अपना महान सम्मान मतलब सारा अपना जन्मभूमि नहीं, अब जो करे। अब मिलने वाले आ रहे, भाई बहन आ रहे, पड़ोसी आ रहे, सारे आ रहे, रहना पड़ता ना घर ही पे, इधर उधर कहाँ जाए। आपको डर नहीं लग रहा है इतना, किसी दिन घर पूरा टूट गया? हाँ ना बेटा, रात को मैं 3-4 बजे तक खुली रहती। 4 कितने तारीख से? 9-10 तारीख से। 9-10 तारीख से आप खुले में सड़क में रह रहे हैं? इसमें वो गली में ही रह रहे हैं आप? बाहर में एक कमरा है ना, निकाला को वहाँ पे। हाँ, इतनी ठंड में आप लोग कैसे रह रहे हैं? 2-3 बार चाय बना लेती। हाँ, बस मुझे नींद ही नहीं आती ना। एयर इंडिया के विमान में महिला पर पेशाब करने वाले मामले पर अब टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, एयर इंडिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए थी। हम हालात को उस तरह से नहीं संभाल पाए जिस तरह से संभाला जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए व्यक्तिगत पीड़ा का विषय है और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुधार किए जाएंगे। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत शंकर मिश्रा नाम के शख्स ने दरअसल एक महिला पर पेशाब कर दिया था। मामला सुर्खियों में आया तो उसके बाद हाल ही में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में बीजेपी की 2 चुनावी यात्राओं को हरी झंडी दिखा चुके हैं। दूसरी ओर विपक्ष के हौसले तो बुलंद हैं ही, त्रिपुरा की ओर अब तृणमूल कांग्रेस की भी निगाहें हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा में विपक्षी दलों ने चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में से बीजेपी के 5 और आईपीएफटी के 3 विधायकों के बीते 1 साल में बाहर आने और विपक्षी पार्टियों में शामिल होने से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। अब सीपीएम भी विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने से इनकार नहीं कर रही है। 2018 में 20 साल से सत्ता पर काबिज वामपंथी गठबंधन को ही सत्ता से उखाड़कर बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में सत्ता में आया था। टीएमसी के अलावा बाकी सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराना चाहती हैं। इस पर आगे कैसे काम किया जाए, लोगों के सामने एक सकारात्मक विकल्प पेश करना है। कड़े मुकाबले का अंदेशा देखते हुए बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राज्य में 2 यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की ये यात्राएं जनवरी के मध्य तक राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकतर से गुजरेंगी। 2018 में बीजेपी ने अपनी सहयोगी आईपीएफटी के साथ मिलकर त्रिपुरा में वाम मोर्चा का 2 दशक का शासन खत्म किया। आज चाहे त्रिपुरा माथा हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, ये अंदर ही अंदर किंग कर्तव्य विमूढ़ में है और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ, पूरे योजनाओं के साथ यहाँ की जनता के विकास के लिए विचार करती है। 2018 में जो त्रिपुरा में चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी और उसकी जो घटक दल है आईपीएफटी, उन्होंने 60 में से 40 से भी ज़्यादा सीटों में जीत दर्ज की थी, सरकार बनाई थी। मगर इसके बाद जो राजनीतिक पटभूमि है उसमें बदल हुआ है। बीजेपी के 5 और आईपीएफटी के 3 विधायक अब इस्तीफा दे चुके हैं, वो विरोधी दलों में शामिल हैं और इसके साथ साथ बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा था। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे से आ रही थी। मगर ये जो पटभूमि है, ये पटभूमि विरोधी दलों को एक उम्मीद की किरण के रूप में दिख रही है। लेकिन त्रिपुरा में जीत के 2 साल के अंदर ही बीजेपी को एक नई पार्टी ने बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के एक पूर्व वरिष्ठ नेता और त्रिपुरा राज परिवार के सदस्य प्रद्योत माणिक्य देबवर्मन के नेतृत्व में टिपराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल एलियंस यानी टिपरा मोठा ने 2021 में अहम ट्राइबल काउंसिल चुनावों में जीत हासिल की। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पार्टी वोटों में बड़ी सेंध लगा सकती है। उधर त्रिपुरा पर तृणमूल कांग्रेस की भी निगाह है। ममता बनर्जी के भी जल्द राज्य के दौरे पर आने की संभावना है।
टिपरा मोथा स्थानीय समुदाय के हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन बाकी समुदायों की कीमत पर नहीं। हमारी पार्टी 40 सीटों पर लड़ सकती है और सभी में जीत सकती है। विधानसभा में 30 सीटों पर बहुमत मिलता है तो हम अगली सरकार बना सकते हैं। त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव में टीएमसी दूसरे स्थान पर रही, इसलिए हमें वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखना गलत है। हम मानते हैं कि विपक्ष के बीच ज्यादा एकता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की ही तरह त्रिपुरा चुनाव में भी बागी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक सुदीप रॉय बर्मन कभी तृणमूल कांग्रेस में थे और 2018 में बीजेपी में आ गए। त्रिपुरा सरकार में मंत्री रहने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब से उनकी नहीं बनी और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। ये लोगों की आक्रामकता और नकलीपन है जिसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। 2018 में बीजेपी ने राज्य के 44% वोट हासिल कर कांग्रेस के वोट बैंक पर बड़ी सेंध लगाई, लेकिन इस साल जनता किस ओर झुकेगी, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दम साधे हुए हैं। अगरतला से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।